कहाँ गई थी तुम? राफे बेटा आप अंदर जाओ, मैं भी आती हूँ। आप अभी तक सोए नहीं? रात काफी हो गई है। अच्छा, तुम्हें एहसास है कि रात काफी हो चुकी है। बात को घुमाओ नहीं, मुझे बताओ कहाँ गई थी? आपका यूं मेरे लिए फिक्रमंद होना मुझे अच्छा लगा। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी तसल्ली के लिए आपको बता देती हूं, मैं अमल से मिलने दिलशाद हाउस नहीं गई थी। मैं वाकई हार चुकी हूं आपको समझते समझते और इस बेजान रिश्ते को निभाते निभाते। मैं राफे के कमरे में जा रही हूं, आप ही सो जाइए, रात बहुत हो चुकी है। What the heck? महा, ये सब क्या है? मैंने तुम्हें मना किया था कि पार्टी में ये सब मत करना, और तुमने ज़हीन का ख्याल रखना था, तुम खुद शामिल हो गई। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई? राइट, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। सॉरी आंटी। आंटी वो मेरी मॉम है। इनफ इज इनफ। अमल इधर आओ। तुम मिस ज़हीन को इसके कमरे में लेके जाओ, जाओ। सॉरी आंटी, ये मेरा काम नहीं है। आप किसी सर्वेंट से कह दें कि वो इन दोनों को इनके रूम में फेंकवा दे। किस तरह से बात कर रही हो तुम मुझसे? अपना लहजा दुरुस्त करो। आप मेरे लहजे को कसूरवार मत ठहराइए, क्योंकि आप लोगों को यही लहजा समझ आता है। तुम दोनों पार्टी में भी इसी तरह की हरकतें करते रहे हो ना? सब लोगों ने देखा होगा। Now listen to me you two। अगर मुझे बिजनेस में लॉस हुआ ना तुम दोनों की वजह से, तुम्हारी रेपुटेशन की वजह से, तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। हे मॉम रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, गुस्सा मत करें प्लीज। ओ बस करो तुम दोनों। ज़हीन तुम दिलशाद अकबर के बेटे हो, सारी दुनिया की नजर होती है तुम पे। तुम्हारी छोटी सी गलती भी ना मेरे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें ख्याल ही नहीं है अपनी माँ का। सोचूंगा। चलो ठीक है भाई, शौहर की कदर ही नहीं है। ओह गॉड। मैडम, मेरी बेटी की हालत बहुत खराब है। तुम्हारी बेटी की तबीयत बिगड़ गई है तो यहाँ क्यों चले आए हो? मैं डॉक्टर नजर आ रही हूँ तुम्हें, उसको अस्पताल लेके जाओ। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? हॉस्पिटल लेकर गया था, डॉक्टर ने कहा कि अगले 12 घंटों में अगर उसको ऑपरेशन ना किया तो। हाँ तो ये कहो ना कि पैसों की जरूरत है तुम्हें। जी मैडम, मदद कर दे मैडम, मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। मेरे बच्चे भी आपके गुलाम रहेंगे। अच्छा जाओ, रेहान से जाके 25,000 ले लो, जाओ। 25,000 मैडम? क्यों, अब क्या मुसीबत है? मैडम डॉक्टरों ने 8 लाख रुपए मांगे और ये कहा है कि 4 लाख रुपए ऑपरेशन से पहले जमा कराने होंगे, वरना ऑपरेशन नहीं होगा। Are you kidding me? 8 लाख? तुमने मुझे कोई नोट छापने की मशीन समझ रखा है या फिर कोई खैराती इदारा नजर आ रही हूं मैं तुम्हें कि मुंह उठा के मुझसे 8 लाख रुपए मांग रहे हो? जाओ अपनी बेटी को किसी खैराती अस्पताल में डालकर आओ, जाओ यहां से। खैराती अस्पताल वालों ने तो जवाब दे दिया है। आप मुझे उधार समझ के ही दे दे, मैं लौटा दूंगा, वरना मेरी बेटी मर जाएगी। तो मैं क्या करूं? मैंने तुम्हारी बेटी की जिंदगी का ठेका ले रखा है क्या? और मैं तो तुम्हें 1 रुपया नहीं देने वाली। जिसे देखो मुंह उठा के भीख मांगने चला आता है। गेट आउट फ्रॉम हियर नाउ।
परेशान ना हो, अल्लाह ने चाहा तो आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। मेरी बेटी मर जाएगी। आप परेशान मत हो, अल्लाह पे भरोसा रखें। आप एक काम करें कि बाहर लॉन में मेरा वेट करें, मैं इंतजार करें, मैं आती हूँ। ठीक है मैम। ये लीजिए। मैम ये? हाँ, ये मेरी कुछ ज्वेलरी है, लगभग 7-8 लाख की होगी। आप इसे बेचकर अपनी बेटी का ऑपरेशन करा लीजिए। लेकिन मैम ये मैं कैसे ले सकता हूँ? देखिए, आपके पास टाइम नहीं है। आपने खुद कहा था ना कि अगले 12 घंटों के अंदर आपकी बेटी का ऑपरेशन होना जरूरी है, तो आप ये रख लीजिए। वैसे भी ये मेरे किसी काम की नहीं है। क्या बात है बेंजामिन, मैं देख रहा हूँ कि तुम थोड़ी सी परेशान, थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हो। खैर तो है? हाँ, मैंने अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए आपको अच्छे ब्रोकर्स लाने को कहा था। आप ये परचून की दुकान से लोग उठा उठा के ला रहे हैं मेरे लिए। बेंजामिन बेगम, आसमान से जमीन पर आकर सोचिए सिचुएशन को। ये जो 2 नंबर तरीकों से कमाया हुआ माल होता है ना, उसके लिए इतनी लालच अच्छी नहीं होती, समझिए आप। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं अपनी करोड़ों की जमीनें कौड़ियों के दाम बेच दूं। अच्छा खैर, ये बताएं शेख साहब कि अकबर साहब का कुछ पता चला? कहाँ है वो? मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं उनके बारे में। एक बात बताओ बेंजामिन, क्या वाकई तुम्हें अकबर के बारे में कुछ मालूम नहीं है? नहीं, मैं वाकई में नहीं जानती कि अकबर साहब कहाँ हैं। तो तुम्हारे लिए ब्रेकिंग न्यूज ये है बेंजामिन कि अकबर इज डेड। अकबर मर चुका है। क्या क्या कह रहे हैं आप? अकबर साहब मर चुके हैं? ओह गॉड, कब हुआ, कैसे हुआ ये? मुझे तो पता ही नहीं। मेजर पैरालाइज या फालिज का अटैक हुआ था। ये अशफाक साहब को फंसाना तो बहुत महंगा पड़ गया। मुझे मुल्क छोड़ना पड़ा और अकबर साहब तो दुनिया ही छोड़ के चले गए, और मुझे किसी ने कुछ बताया भी नहीं। अकबर साहब की फैमिली से भी मेरी मुलाकात हुई, उनके मिसेस से भी 1-2 बार बात हुई, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता चला। मुझे तो अकबर साहब की फैमिली भी बहुत बेईमान से लगती है। वो तो पहले अकबर की डेथ को लोगों को बताना ही नहीं चाहते थे, फिर उनकी फैमिली के करीबी लोगों से बात पता चली कि उनका इंतकाल हो गया यूरोप में। पता नहीं ये लोग क्या चक्कर चला रहे थे, मैं तो भी समझ नहीं पाया हूँ। हाँ, जानती हूँ मैं अच्छी तरह से। मैं जाऊंगी अकबर सर की फैमिली से मिलने के लिए। जरूर जाना। मुझसे तो वो लोग बिल्कुल खफा हैं कि मुझसे मिलना ही नहीं चाहते। मैंने एक मरतबा भाभी साहब से ये कहा था कि अशफाक को फंसाने में अकबर का हाथ है। उससे नाराज होंगे, बस ताल्लुकात ही तोड़ ली। तुम जरूर मिलना उनसे। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है कि ये सारा का सारा प्लान अकबर सर का ही था। हम तो उनके साथ ही थे। लेकिन मुझे तो तुम लोगों ने कभी अपना साथी नहीं समझा बेंजामिन। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है शेख साहब, हमने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा बिजी थी, इसलिए मैं किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं रख पाई। अंदाजा है मुझे, समझता हूँ सारी बात। बस शेख साहब, आप जल्दी से मेरी सारी जमीनें बिकवा दें ताकि मैं अमेरिका वापस चली जाऊं। बिक जाएंगी, जरूर बिक जाएंगी बेंजामिन, इतनी परेशान ना। आई प्रॉमिस दैट।